हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर.एस। और आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3436 नंबर क्वेश्चन, हमारा पहला नंबर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे वो होगा 3436। और इससे पीछे के जो भी हैं हमने क्वेश्चन वो डिस्कस कर रखे हैं। आप पीछे चैनल पे विजिट करके देख लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 3436 नंबर क्वेश्चन से। और हम लगभग 5000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के डिस्कस करने हैं हमने। और आज हम 3436 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। हर रोज़ हम एक वीडियो में 100 से लगभग 150 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके CET 2025 के लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत ग्रंथ की श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन है? संस्कृत ग्रंथ है ये और नाम उसका क्या है? श्री भगत फूल सिंह चरित्रम। तो इसके हैं विद्यानिधि। ठीक है, पहला का हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिंदू पुराणों में किसने गणेश जी का गज दंत तोड़ा था? तो परशुराम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो बाबा स्वरणनाथ आंसर हो जाएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुरुक्षेत्र में है ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर। इस स्थान पर महाभारत काल में कुंती ने भगवान शंकर की आराधना की थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपने याद रखना है इसके साथ। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आ जाता है सूर्य समान से रिलेटेड। सूर्य समान से रिलेटेड क्या है? सूर्य समान किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमा के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा किसके लिए? साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में अधिकतम भाग में किस प्रकार की मृदा है? तो रेतीली दोमट मृदा मिलती है हरियाणा में मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि हरियाणा के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा संत गरीबदास। इनकी रचना क्या है? बीजक यहाँ पे इनकी रचना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी जिला भारत के किस उद्योग के लिए है? तो तिल्ली जूती उद्योग जो है, तिल्लीदार जूती उद्योग रेवाड़ी के अंदर फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर शमीम शर्मा का संबंध कहाँ से? हिसार जिले से इनका संबंध है। तो ये पॉइंट भी नोट करना। उसके बाद हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए अच्छी है? तो आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की थी 1985-86 में। और अब क्या है? नई शिक्षा नीति लागू की गई है हरियाणा के अंदर भी और पूरे इंडिया के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3446 नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है? तो पानीपत के अंदर होगा। उसके बाद विशंबरनाथ कौशिक प्राय लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, देव जी के पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने थानेसर नगर में के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया? तो पुष्यवृत्ति आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ही डिफ़िकल्ट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये सारे। मिर्जा गालिब के शिष्य कौन थे? तो अल्ताफ़ हुसैन अली। 1904 में अंग्रेज़ों ने इन्हें एक शम्सुल उलेमा उपाधि भी दी थी। किसको? अल्ताफ़ हुसैन अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये कुरुक्षेत्र में है और इसकी स्थापना पूछी जाती है। स्थापना याद रखना 1987 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हड़प्पा स्थल बनावली से खुदाई करके पुरातन तत्व किसने निकाला? तो आर एस बिष्ट आंसर हो जाएगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट, औरंगजेब के काल में 1669 में धार्मिक नीति के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो जाट विद्रोह हुआ था। इनका प्रमुख नेता कौन थे? कान्हर देव थे, कान्हर देव। अगला क्वेश्चन, उर्दू
मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? तो गुरुग्राम आंसर हो जाएगा। हरियाणा में ज़्यादातर का क्या है, जो मुसलमान बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे उर्दू भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। खोड़िया नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये मध्य हरियाणा के अंदर खोड़िया नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में काली कमली वाले के डेरे के संस्थापक पूछे गए हैं। तो हम स्क्रीन को क्लियर करके आगे हमारा क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन ऊपर चला गया है। तो आपने क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर कीजिए। कौन थे? तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वामी विशुद्धानंद जी, ये राइट आंसर हो जाएगा। मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा आंसर। राज्य का कौन सा भाग रेतीला है? तो पश्चिमी भाग रेतीला है, और क्योंकि राजस्थान से हिस्सा टच होता है इसका, तो ये इसका जो पश्चिमी भाग जो है हरियाणा का, वो रेतीला हो जाएगा। राव तेज सिंह तालाब कहाँ है? तो राव ज़्यादा हैं तो कहाँ पे? रेवाड़ी आंसर हो जाएगा, और राव तेज सिंह तालाब इसका आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। और आप 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा और आप याद रखने, एक अगर आ जाए बुआ का तालाब, वो झज्जर के अंदर है। राव तेज सिंह तालाब ये हो गया रेवाड़ी के अंदर, और एक है श्यामसर तालाब, ये भिवानी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की 2 मुख्य बोलियां। तो हरियाणा के अंदर मुख्य हैं बांगरू व जाटू। तो बांगरू हरियाणा में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलियार पर्यटन स्थल किस जिले में है? तिलियार पर्यटन स्थल रोहतक के अंदर है, और 123 एकड़ में फैला गया है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? तो कुरुक्षेत्र आंसर हो जाएगा। विधानसभा की आरक्षित सीट रतिया किसके अंडर में आती है? तो फतेहाबाद जिले के अंडर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश तल के साथ साथ पाए जाते हैं? तो घग्गर हकरा नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिबी नदी वैदिक काल में डैश कहलाती है? तो दृश्यदती नदी भी कहते हैं साहिबी नदी को। एक रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र के अवशेष में से एक उपस्थित है, तो यहाँ इसका आंसर भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, और इसके साथ साथ आपने याद रखना है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य भी याद रखना है। इसमें भी क्या है, दिल्ली पर्वत श्रेणी के अवशेष पाए गए हैं। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन तो हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL, और इसकी स्थापना 1997 के अंदर। बहादुर शाह ने गौ हत्या पर रोक कब लगाई? तो जुलाई 1857 में। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो शिवगिरी महाराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 3469 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, कि ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर किसने कहा? तो अबुल फजल ने। हरियाणा सांग का सबसे पहले वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राजा रतन सेन लाडवा ग्रंथ के अंदर मिलता है। बिड़ला मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? तो 1955 में हुआ है, और किस जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था बिड़ला मंदिर का निर्माण। प्रसिद्ध कार्तिकेय मंदिर कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत एवं पुराणों में वर्णित शिव वन कहाँ है? तो सीवन कैथल के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर उच्चतम है? तो गुरुग्राम के अंदर है कितनी? 73.90%। और हरियाणा में किस शहर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है? तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी पानीपत के अंदर है। तो यहाँ पे हमारे 3475 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। हरियाणा के टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और मुश्किल आज वीडियो का लेक्चर आपका बहुत दिखेगा, क्योंकि नए नए क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सभी ही क्वेश्चन हरियाणा जीके के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट जो भी हमारे करंट अफेयर है, सभी का मिक्सअप है यहाँ पे। तो 3476 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3476 नंबर है कि कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, किस भगवान को समर्पित है? तो शिव आंसर हो जाएगा। हरियाणा में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र प्रसिद्ध है। हरियाणा का कौन सा बोर्ड खाद्य उद्योगों के विकास में सहायता करता है? तो हरियाणा खाद्य व ग्रामीण उद्योग बोर्ड खाद्य उद्योग में हेल्प करता है।
महिला व बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक सखी योजना किस उद्देश्य से आरंभ की गई? तो पीड़ित महिलाएं हैं जो, उनके लिए सखी योजना आरंभ की गई थी। हरियाणा में अक्टूबर 2015 को स्वाधार गृह स्कीम शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना महिलाओं को। नेक्स्ट है, शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण कब करवाया था? शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण 1967 में ज्योतिसर के अक्षयवट के चारों ओर महाराज दरभंगा ने 1924 में पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया था। इम्पोर्टेंट है भाई, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये क्वेश्चन है भाई, कि दोबारा बता देता हूँ, शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण कब करवाया? तो आंसर हो जाएगा 1967। लेकिन ज्योतिसर के अक्षयवट के चारों ओर महाराजा दरभंगा ने 1924 के अंदर क्या है, पक्के चबूतरे का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, रमेश कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और 2 अक्टूबर 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवी रक्षक योजना कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना जुलाई 2015 में। सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 में वीरबान ने किस गांव में की? तो बीजासर, नारनौल, और नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़। नेक्स्ट, हरियाणा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री राम शर्मा आचार्य ने। भारत में आर्य सभ्यता का प्रथम केंद्र तो भारत के अंदर हरियाणा ही में ही आए थे। भारत के जो आर्य सभ्यता का प्रारंभ हरियाणा से ही हुआ है। आर्यों का पहला राजा कौन सा? तो मनु बैवस्वत आर्यों का पहला राजा था। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो हरनौल, गुरुग्राम से लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा। नेक्स्ट है, चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? तो वैदिक काल को दर्शाते हैं। आर्य कबीले जब भारत आए तो वह सबसे पहले हरियाणा में ही बसे थे। हरियाणा में छात्रों की बस सुविधा पास 60 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दी है? 150 किलोमीटर पास की सुविधा कर दी है। आर्यवंशी करुओं ने हरियाणा में किस युग का प्रारंभ किया? तो कृषि युग। एक कृषि इन्होंने आर्यों ने ही स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पृथ्वीराज टू का अभिलेख डैश से प्राप्त हुआ? तो हांसी से प्राप्त हुआ है। लांडनू राजस्थान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली हो जाएगा। कहाँ से अधूरा अभिलेख मिला है? तो कपाल मोचन, और कपाल मोचन यमुनानगर अधूरा अभिलेख। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये HSSC का। तो स्क्रीन को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारी से लास्ट क्वेश्चनों की स्लाइड आ गई है, 3496 नंबर क्वेश्चन। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि CET 2025 की मैं आपका बेहतरीन अंक आपको मिल सकें और आपका नोटिफिकेशन भी वीडियो का तुरंत आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा में कहाँ में लिखा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनवाड़ी झज्जर से प्राप्त हुआ है। हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश। परशुराम ऋषि किस जिले से संबंधित हैं? तो परशुराम ऋषि रामराय जींद से संबंधित हैं। उसके बाद गौतम ऋषि गोंदर करनाल से, और दगनी ऋषि राखीगढ़ी हिसार से संबंध है। तीनों ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी याद रखना है भाई। परशुराम ऋषि रामराय जींद, गौतम ऋषि गोंदर करनाल, जमदग्नि ऋषि राखीगढ़ी हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीसेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर कहाँ पे है? तो मोरनी और मोरनी पंचकुला, मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला। शेख तैयब का गुम्बद, तो ये कैथल के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अल्लाह साहित्य की कौन सी गाथा है? अल्लाह साहित्य की है लोकवीर गाथा। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लंबा कुर्ता आमतौर पर उसको कहते हैं कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसे सोठी वन भी कहते हैं। सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मल गुलिया किस खेल से संबंधित हैं? तो जिम्नास्टिक से हो जाएगा। हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक एस्टेट कहाँ स्थित है? तो नूहू के अंदर है।
नेक्स्ट, हरियाणा राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? तो 1603 वर्ग किलोमीटर। एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी के पहले चरण के कार्य का उद्घाटन किया है? तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल एटीपी रैंकिंग में है, 68 नंबर पे है इनकी रैंकिंग। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्य रूप से जलवायु, तो यहाँ पे ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, तो यहाँ उपोष्ण स्टेपी व आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ये अपने हरियाणा की जलवायु है। हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया? तो राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम। हिप्पा हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके गुरुग्राम के अंदर इसका मुख्यालय है, स्थापना 1983 के अंदर 1983। नेक्स्ट, एनआईटी हरियाणा के अंदर एक ही एनआईटी है और ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण व प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो मुरथल सोनीपत के अंदर ये है, केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण व प्रौद्योगिकी। लोहाचार्य थे तो जैन विद्वान थे और प्रथम शताब्दी की बात है ये। हरियाणा में 3 दिवसीय मैंगो मेला जो लगता है पिंजौर के अंदर लगता है, पिंजौर पंचकुला। और राजा शांतनु व सरस्वती के पुत्र कौन थे? तो चित्रांग व विचित्रवीर्य, ये राजा शांतनु व सरस्वती के पुत्र थे 2। तो यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं। 3516 नंबर को तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है 5000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने, हरियाणा जीके प्लस उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर क्वेश्चन भी उसी के अंदर इंक्लूड हैं, अलग से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस